आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए जमा हुए हैं जो हर मुसलमान की जिंदगी का सबसे अहम मौजू है, और वह है इस्लाम की बुनियादी तालीमात। दुनिया में बहुत से निज़ाम आए और चले गए, बहुत से फलसफे पैदा हुए और ख़त्म हो गए, लेकिन इस्लाम वह मुकम्मल दीन है जो क़यामत तक इंसानों की रहनुमाई करता रहेगा। इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी गुजारने का तरीका है। जब इंसान पैदा होता है तो उसे सबसे पहले अपने पैदा करने वाले को पहचानना चाहिए। इस्लाम की सबसे पहली तालीम तौहीद है। तौहीद का मतलब यह है कि अल्लाह एक है, उसका कोई साझीदार नहीं, वही पैदा करने वाला है, वही रोजी देने वाला है, वही जिंदगी और मौत का मालिक है। जब इंसान यह यकीन अपने दिल में बसा लेता है तो वह हर काम अल्लाह की रजा के लिए करता है। इसके बाद रिसालत का मर्तबा आता है। हमें इस बात पर ईमान रखना चाहिए कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आपने इंसानियत को अंधेरों से निकालकर रोशनी में लाया। आपने मोहब्बत, इंसाफ, रहमत और अखलाक का ऐसा नमूना पेश किया जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। मेरे भाइयों, आज अगर हम अपनी जिंदगी को देखें तो बहुत सी परेशानियां इसलिए हैं क्योंकि हमने कुरान और सुन्नत से दूरी बना ली है। जब तक मुसलमान कुरान को मजबूती से पकड़े रहे, दुनिया में उनकी इज्जत रही। जब उन्होंने दीन से दूरी बनाई तो कमजोरी आ गई। नमाज इस्लाम का सबसे बड़ा अमल है। कयामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। जो अपनी नमाज की हिफाजत करता है, अल्लाह ताला उसकी जिंदगी में बरकत अता फरमाता है। नमाज इंसान को गुनाहों से रोकती है और उसके दिल को सुकून देती है। आज बहुत से नौजवान मोबाइल, खेल और दुनियावी मशगूलियत में इतने व्यस्त हो गए हैं कि नमाज की फिक्र ही नहीं रहती। हमें याद रखना चाहिए कि जो अल्लाह को भूल जाता है, अल्लाह उसे उसके हाल पर छोड़ देता है। रोजा हमें सब्र सिखाता है। जब इंसान भूख और प्यास बर्दाश्त करता है तो उसे गरीबों का एहसास होता है। रोजा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं, बल्कि आंख, कान, जबान और दिल को भी गुनाहों से बचाने का नाम है। ज़कात और सदका इस्लाम की बहुत बड़ी तालीम है। अगर हर मालदार मुसलमान सही तरह ज़कात अदा करे तो समाज में कोई भूखा और मजबूर न रहे। इस्लाम हमें सिखाता है कि हम अपने माल में गरीबों का हक पहचानें। इस्लाम ने माँ बाप के हुकूक पर बहुत जोर दिया है। माँ की खिदमत जन्नत का रास्ता है और बाप की फरमानबरदारी अल्लाह की रजा का जरिया है। जो औलाद अपने माँ बाप की कद्र करती है, अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता करता है। इसी तरह रिश्तेदारों के हुकूक भी बहुत अहम हैं। आज अफसोस की बात है कि मामूली बातों पर रिश्ते टूट जाते हैं। भाई भाई से, बेटा बाप से और रिश्तेदार रिश्तेदार से नाराज हो जाते हैं। इस्लाम हमें रिश्तों को जोड़ने की तालीम देता है, तोड़ने की नहीं। इस्लाम अखलाक का दीन है। सच बोलना, अमानतदारी करना, वादा पूरा करना, बड़ों का एहतराम करना और छोटों पर रहम करना मुसलमान की पहचान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वह है जिसके अखलाक सबसे बेहतर हों। आज समाज में झूठ, चुगली, गाली गलौज, धोखा और नफरत बढ़ती जा रही है। हमें इन तमाम बुराइयों से बचना चाहिए और अपने किरदार को इस्लामी बनाना चाहिए।